हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से आपके अपने यूट्यूब बेलटेक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सप्लायर ऑडिट को समझने वाले हैं। सप्लायर ऑडिट होता क्या है, आज हम समझेंगे सप्लायर ऑडिट क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ सप्लायर ऑडिट, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया था सप्लायर ऑडिट करने के लिए, टाइप्स ऑफ सप्लायर ऑडिट, बेनिफिट्स ऑफ सप्लायर ऑडिट और लास्ट में एक सप्लायर ऑडिट की चेकलिस्ट देखेंगे जो कि सिंपल सी चेकलिस्ट है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे और समझते हैं सप्लायर ऑडिट क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सप्लायर, ये दो टर्म्स से मिलकर बना है, सप्लायर और ऑडिट, ये दोनों इंडिविजुअल टर्म्स है। तो सबसे पहले हम सप्लायर को समझते हैं। सप्लायर जो हमको मटेरियल सप्लाई करता है, चाहे वो शॉपकीपर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई मशीन मैन्युफैक्चरर हो, रॉ मटेरियल सप्लायर हो, कोई भी XYZ कोई भी हो, चाहे जैसे अगर हम लोग कहें कि कोई एक XYZ ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी विंडोज़ या फिर उसका कोई बॉडी या फिर सीट कवर जो भी कंपनी सप्लाई कर रही है वो उनके लिए सप्लायर होता है। जो भी हमको रॉ मटेरियल देता है उससे हम फिनिश्ड गुड या सेमी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करते हैं, वो हमारा सप्लायर होता है। वहीं अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट होता है इंस्पेक्शन। जो हमारा सप्लायर है, जो हमको मटेरियल अवेलेबल करवा रहा है, उसके प्रेमिसेस में जाके उसकी फैक्ट्रीज, उसकी प्रोसेस, मशीन, इक्विपमेंट या डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना, ये होता है हमारा सप्लायर ऑडिट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक टेक्निकल डेफिनेशन समझ लेते हैं सप्लायर ऑडिट की। सप्लायर ऑडिट मीन्स अपने सप्लायर या वेंडर जिनसे हम मटेरियल प्रोकर करते हैं उनकी इंडस्ट्री रेगुलेशन पॉलिसीज़, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या किसी भी मशीन, इक्विपमेंट या प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन करना सप्लायर ऑडिट कहलाता है। ऑडिट में हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स या जो ISO के नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट में अवेलेबल या यूज डॉक्यूमेंट्स या मशीन्स को या प्रोसेस को वेरीफाई करते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट वेज में ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई डिफरेंट वे में ऑडिट परफॉर्म किया जाएगा। वहीं अगर कोई फार्मा कंपनी है या कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी है या कोई मैकेनिकल मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग या कोई सब वेंडर कंपनी है तो उनके लिए डिफरेंट वेज से ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन की या तो इंटरनल टीम परफॉर्म करती है या फिर मोस्टली थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया जाता है। थर्ड पार्टी ऑडिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि वहाँ पे टाइम सेविंग काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि वहाँ पे हमारा जो डेटा है या जो सिक्योरिटी है वो लीक हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, थर्ड पार्टी एजेंसीज हमारा डेटा किसी को बेच भी सकती हैं, तो ये उसका मेजर डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज ये है कि हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव होता है, हमारा मैन पावर सेव हो जाता है। हम किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, उनके खुद के मैन पावर्स होते हैं जो कि हमारे लिए ऑडिट परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब आगे सप्लायर ऑडिट का प्रोसीजर देख लेते हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सप्लायर ऑडिट परफॉर्म करने के लिए। हमारा सबसे पहला प्रोसीजर है प्री ऑडिट क्वेश्चनरीज एंड प्री इंस्पेक्शन मीटिंग। तो सबसे पहले हम ऑडिट परफॉर्म करने से पहले क्वेश्चनरीज रेडी करेंगे और प्री इंस्पेक्शन से पहले मीटिंग करेंगे और क्वेश्चनरीज रेडी करेंगे कि हम जिस मटेरियल का या जिस कंपनी के लिए ऑडिट परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए क्वेश्चनरीज करेंगे। प्रोसीजर की फर्स्ट स्टेप में ऑडिट एग्जीक्यूशन से जिस सप्लायर का ऑडिट करने वाले हैं उस सप्लायर से किस टाइप का प्रोडक्ट आता है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, मेटालिक मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है या किसी भी टाइप का कोई स्पेयर पार्ट्स आता है या कोई वो केमिकल सप्लाई कर रहा है तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर वो खुद ट्रेडिंग कर रहा है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, या वो मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए किस टाइप की प्रोसेस का यूज़ कर रहा है, उनके पास कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेटेड हैं या नहीं है, क्वालिफाइड पर्सनस हैं या नहीं, ट्रेनिंग का स्लॉट है या नहीं, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चनरीज रेडी किया जाता है ताकि प्रोसेस जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी किया जाता है। जो प्रोसेस सप्लायर एग्जीक्यूट करते हैं उसकी सारी डिटेल्स खुद से भी हम रेडी करते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं ताकि ऑडिट में क्वेश्चनरीज रेडी हो सकें और हमको खुद का भी नॉलेज रहे ताकि कहीं जो भी हम सप्लायर के पास ऑडिट करने वाले हैं कहीं वो हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। इसके लिए भी हम ऑडिट से पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं ऑडिट करने के लिए उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर। चलिए अब हमारी नेक्स्ट सब प्रोसीजर है जो कि है टीम सिलेक्शन। अब क्वेश्चनरीज रेडी होने के बाद हमारा ऑडिट प्रोसीजर के नेक्स्ट स्टेप में हम टीम सिलेक्शन करते हैं। पहले हम ऑडिट परफॉर्म करने के लिए सिंगल पर्सन तो जाएगा नहीं, अगर पूरी प्रेमिसेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का ऑडिट करना है सिंगल पर्सन तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, एक पूरी टीम जाएगी। तो उस टीम को बिल्डअप किया जाता है, बनाई जाती है। ऑडिट टीम में हर एक डिपार्टमेंट से एक्सपर्टाइज मेंबर को चूज़ किया जाता है ताकि वो ऑडिट सही तरीके से परफॉर्म कर सके। जनरली जो होता है अकाउंट्स के पर्सन्स,
क्वालिटी के, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्लानिंग, इन डिपार्टमेंट से टीम रेडी की जाती है। मान के चलिए अगर एक्सपर्टाइज पर्सन को हम अकाउंट से नहीं लेते हैं या फिर अकाउंट्स का बंदा नहीं जाता, कोई दूसरी डिपार्टमेंट का बंदा जाता है और सामने वाला जो सप्लायर है वो कहीं जीएसटी में कहीं कुछ चोरी कर रहा है, जीएसटी फाइल नहीं कर रहा है, या फिर हमारा ईएसआई पीएफ का सही से फाइल नहीं कर रहा है उनके एम्प्लॉयज़ का, इसी तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं जो जिनको वो लैग कर रहा है, तो ये पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। तो ये इनको सिर्फ अकाउंट्स का बंदा ही चेक कर सकता है, उनको वेरीफाई कर सकता है। इसलिए टीम का एक्सपर्टाइज हर एक डिपार्टमेंट से एक्सपर्टाइज पर्सन ही जाते हैं। क्वालिटी वाला बंदा जाता है ताकि वो जो मटेरियल हमको सप्लाई होने वाला है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर सके, उनके पैरामीटर्स देखे, जो प्रोसेस वहाँ यूज़ हो रही है वो एज़ पर क्वालिटी है या नहीं, सीटीक्यू को हमारे फॉलो करेगा, ये फंक्शन के कंप्लाइंसेस रेडी होंगे या नहीं हो पाएंगे। ये सारे आंसर जो है वो क्वालिटी पर्सन ठीक से दे पाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है नोटिफिकेशन ऑफ ऑडिट टू सप्लायर। मीन्स इसमें इस स्टेप में हम सप्लायर को नोटिफिकेशन दिया जाता है, जो कि हमारी थर्ड स्टेप है, और वो भी राइटिंग में प्रोवाइड किया जाता है वाया मेल के थ्रू हम नोटिफिकेशन देते हैं कि भाई हम उस डेट को आपके यहाँ मीटिंग ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं। और ये जो डेट होती है ये भी दोनों पार्टीज़ मिलकर फ्रीज करती हैं, और ये ऑडिट की नोटिफिकेशन और ऑडिट परफॉर्मेंस के बीच में एटलीस्ट 15 से 1 मंथ या 2 मंथ या फिर जो भी म्यूचुअली एग्री होता है सप्लायर और कस्टमर के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली ही ऑडिट की डेट फ्रीज की जाती है। इसके बाद हम आते हैं प्री इंस्पेक्शन मीटिंग पे। प्री इंस्पेक्शन मीटिंग मीन्स इंस्पेक्शन से पहले की मीटिंग। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। नोटिफिकेशन में हम अपना ऑडिट का पर्पस भी शो करते हैं, ऑडिट का शेड्यूल देते हैं, और कौन कौन से ऑडिटर्स आ रहे हैं, जो हमने टीम बिल्डअप की है उसमें कौन कौन से ऑडिटर्स आ रहे हैं वो भी नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है। चलिए अब देखते हैं प्री इंस्पेक्शन मीटिंग में क्या होता है। ये हमारी फोर्थ स्टेज है। इस स्टेप में ऑडिट परफॉर्म करने से पहले मीटिंग की जाती है, जिसमें ऑडिट का पर्पस ब्रीफ किया जाता है, और अगर कोई चेंजेस है, जैसे कि अगर कोई शेड्यूल में चेंज हो रहा है या कोई ऑडिटर चेंज हो रहा है, तो वो भी फाइनलाइज़ किया जाता है और जो सप्लायर है उनको इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है जो कि है एग्जीक्यूशन ऑफ सप्लायर ऑडिट। ये हमारी इंपॉर्टेंट और फिफ्थ स्टेज है, जिसमें कि हम ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी हमारी क्वेश्चनरीज है उसके अगेंस्ट में क्वेश्चंस पुट अप करते हैं अपने सप्लायर से, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, प्रोसेस को वेरीफाई करते हैं, या फिर जिस भी पर्पस से हम ऑडिट कर रहे हैं वो सारे पर्पस को चेकलिस्ट या क्वेश्चनरीज के अगेंस्ट में हम ऑडिट परफॉर्म किया जाता है इस स्टेप में। चलिए हमारी लास्ट स्टेप पे देखते हैं जो कि है रिपोर्टिंग ऑन फाइंडिंग्स एंड क्लोजर ऑफ ऑडिट। इस स्टेप में ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर्स टीम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। ऑडिटर्स को चाहिए जो भी चाहिए था अपने सप्लायर से वो उनके पास अवेलेबल है या नहीं, ये सब कुछ कंपेयर किया जाता है। कंपेयर होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट और सबमिट की जाती है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट का फीडबैक है तो वो दिया जाता है, और अगर कोई एनसी जनरेट हो रही है जो कि नॉन कन्फॉर्मिटी होती है प्रोसेस की, प्रोडक्ट की, अगर कोई एनसी जनरेट हो रही है तो उस एनसी के क्लोजर के साथ ही हमारा ऑडिट भी, सप्लायर ऑडिट भी कंप्लीट हो जाता है, वहीं पे इसका एंड हो जाता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सप्लायर ऑडिट, कितने कितने टाइप्स के सप्लायर ऑडिट होते हैं। जनरली 3 टाइप्स के हैं, वो हम समझते हैं। सबसे पहला है हमारा अनाउंस्ड ऑडिट। अनाउंस ऑडिट क्या होता है, जैसे कि नाम से भी समझ में अनाउंस मतलब हम पहले ही नोटिफिकेशन दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं अपने सप्लायर को कि हम ऑडिट करने के लिए आएंगे। अनाउंस्ड ऑडिट में ऑडिट परफॉर्म करने से पहले सप्लायर को नोटिस दिया जाता है वाया मेल या वाया राइटिंग में, किसी भी तरह से। ऑडिट शेड्यूल के लिए दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्रीड डेट फ्रीज करती है। इंडस्ट्रीज में मोस्टली अनाउंस्ड ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। इस टाइप के ऑडिट में सप्लायर को रेडी होने के लिए डॉक्यूमेंटेशन और सभी कुछ चेक करने के लिए प्रॉपर टाइम भी मिल जाता है, जैसे कि कोई ऑडिट में एनसी रेज ना हो। जैसे कि अगर कोई 6 सिग्मा का ऑडिट होना है, कोई कस्टमर है जो अपनी सप्लायर का 6 सिग्मा का ऑडिट अगर परफॉर्म करना चाहता है, ऑडिट करना चाहता है, तो वो पहले ही नोटिफिकेशन देगा कि हम आपके यहाँ पर 6 सिग्मा का ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं। तो जो सप्लायर रहेगा वो अपना रेडीनेस रहेगा, 6 सिग्मा के सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, प्रोसेस को चेक करेगा, कंप्लाइंसेस है या नहीं, लीन के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इन सब पे अनाउंस ऑडिट किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टाइप है जो कि है अनअनाउंस्ड ऑडिट। इसको देखते हैं। अनअनाउंस्ड ऑडिट में विदाउट नोटिस ऑडिट परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि विजिलेंस टीम होती है। विजिलेंस टीम में जो छापे मारती है, जो काला धन पकड़ती है, इस टाइप की जो विजिलेंस टीम होती है, वो जो ऑडिट करती हैं या जो फंड का ऑडिट करती हैं, वो अनअनाउंस्ड ऑडिट होता है। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इस टाइप के ऑडिट्स यूज़ किए जाते हैं। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि हमें अपने सप्लायर के बारे में पता चल जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर रहे हैं या जो शो कर रहे हैं वो एक्चुअल में एज़ पर अपने डेली रूटीन में फॉलो करते भी हैं या फिर सिर्फ ऑन डॉक्यूमेंट है।
एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कुछ है भी या नहीं, ये हमको इससे अनअनाउंस्ड ऑडिट में पता चल जाता है। चलिए अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि है डेस्कटॉप ऑडिट। डेस्कटॉप ऑडिट में किसी भी इंस्पेक्टर को साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑडिट करने के लिए नहीं भेजा जाता है। इस टाइप में जनरली डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई किया जाता है और सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया जाता है वेदर इट इज़ अप टू डेट और नॉट। फॉर एग्जांपल जैसे ISO के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी एक वैलिडिटी रहती है, एक टाइम तक के लेता है, उसका फिर से री ऑडिट करवाना पड़ता है, रिनोवेट करवाना पड़ता है। तो वो जो रिनोवेट हमने सर्टिफिकेट किया है उसको भी हमको अपलोड करना पड़ेगा अपने कस्टमर के वेबसाइट पे, कस्टमर के पोर्टल पे करना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरह से उनको शो करना पड़ेगा। ये जैसे हीरा का सर्टिफिकेट हुआ, फूड एंड सेफ्टी का, अगर फूड इंडस्ट्री का है तो फूड एंड सेफ्टी का हुआ, अगर मैन्युफैक्चरिंग का है तो QMS के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के सर्टिफिकेट्स होंगे। ये सारे हमको कस्टमर के पोर्टल पे अपलोड करने पड़ेंगे ताकि वो वेरीफाई कर सके। चलिए इसके बाद अपने एडवांटेजेस देखते हैं। सप्लायर ऑडिट के क्या क्या एडवांटेज हैं। हमारा सबसे पहला एडवांटेज है रिवील पोटेंशियल रिस्क। मीन्स जैसे कि हम सबसे फर्स्ट को समझते हैं, जैसे कि हम अपने सप्लायर के पास ऑडिट परफॉर्म करने के लिए गए और हमको वहाँ पे कोई लैग दिख रहा है जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफेक्ट जनरेट होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट होगी, तो जो पोटेंशियल रिस्क है वो रिवील आउट हो जाता है। हम अपने ऑडिट में ये रिवील कर देते हैं और अपने सप्लायर को ये फीडबैक भी दे के जाते हैं, आप ये इंप्रूवमेंट कीजिए, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज होगी। इसके साथ ही आपका लीड टाइम भी कम होगा और स्क्रैप भी कम होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब हमारा प्रोडक्ट जो हमारे सप्लायर से आ रहा है और सेमी फिनिश प्रोडक्ट हमारे सप्लायर से आ रहा है और हम उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके अपने सप्लायर को अपने कस्टमर को सप्लाई दे रहे हैं, तो इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव होता है क्योंकि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। हेल्थ बिल्ड्स कम्युनिकेशन विद सप्लायर और कस्टमर के बीच में जब ऑडिट्स होते रहेंगे, मीटिंग्स होती रहेंगी, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन भी इम्प्रूवमेंट होता है। बेटर प्रोक्योरमेंट डिसीजन, जैसे कि हम किसी सप्लायर के पास ऑडिट करने के लिए गए, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एज अप टू डेट है, उनके पास केमिकल रिपोर्ट्स है, टेस्ट रिपोर्ट्स है, मटेरियल मिल टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं मटेरियल की, जिससे अगर हम MS के लिए अगर किसी सप्लायर के पास जाते हैं MS शीट्स लेने के लिए, MS पाइप लेने के लिए या सीमलेस पाइप लेने के लिए, अगर उस मटेरियल का उनके पास मिल टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं, सारे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स हैं, तो हमारे प्रोक्योरमेंट डिसीजन में भी इम्प्रूवमेंट आता है कि भाई वो वाला सप्लायर है जो टाइमली डिलीवरी करता है, रेट भी सही है और उनके पास मटेरियल भी जेन्युइन मिलता है, अप्रूव्ड मटेरियल मिलता है, तो हमारे प्रोक्योरमेंट डिसीजन भी इंप्रूवमेंट होते हैं। क्लोजर अलाइनमेंट विथ योर कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स, जो भी हमारे कंप्लाइंस के स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि मान के चलिए हम जैसे कि हमारी कंपनी में ESI PF एप्लीकेबल है और हमारे सप्लायर के पास ESI PF नहीं है, तो हमारे कंप्लाइंस में वो फिट नहीं बैठेगा, तो हम अपने सप्लायर को बोल सकते हैं कि सर आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ESI PF का अरेंजमेंट कीजिए, ये सारे PF उनको नंबर दिलवाइए, ESI का अकाउंट ओपन करवाइए, जिससे कि हमारे कंप्लाइंस में आप फिट बैठेंगे और हमारा आपके साथ बिजनेस करने में ईजी गोइंग रहेगा। तो बेटर अलाइनमेंट होता है सारी चीज़ों का। चलिए फ्रेंड्स, अब एक लास्ट में चेकलिस्ट देख लेते हैं सप्लायर ऑडिट की। ये एक छोटी सी एक चेकलिस्ट है जिसमें हम सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। क्राइटेरिया, जैसे सीरियल नंबर इसमें 6 पॉइंट्स डाले हुए हैं, क्राइटेरिया डाला है 6 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके अगेंस्ट में स्कोर्स किया गया है, और उसके लास्ट में जैसे गुड है तो उसको मार्क्स दिए हैं, सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर कोई मार्क्स दिया है, और अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है तो 0 दिया है। इसके स्केल को हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0 to 10 रख सकते हैं, 0 to 5 रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हमको कितने मार्क्स तक देना है और किस कंडीशन में देना है। उसके अगर कुछ इंप्रूवमेंट का नोट्स है तो हम वो डाल देंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंडीशन ऑफ वेयरहाउस प्रेमिसेस, लाइटनिंग, हीटिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एरिया। मीन्स सबसे पहले जहाँ हम फैक्ट्री में या वेयरहाउस में ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है, लाइटनिंग बराबर है या नहीं, लक्स वैल्यू सही है या नहीं, कहीं एम्प्लॉयज़ को आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, हीटिंग बराबर आ रहा है या नहीं, वेंटिलेशन सही है या नहीं, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जैसे कि कोई रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है वो उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, अगर है तो वहाँ पे गुड लिखेंगे। सेटिस्फैक्ट्री मीन्स सिर्फ है उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री, और अगर नहीं है तो अनसेटिस्फैक्ट्री के लिए हम 0 मार्क्स देंगे। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर स्टोर कीपर्स, वेयर हाउस ट्रेडर्स एंड अदर मैनुअल वर्कर्स ऑफ अ वेयर हाउस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। मीन्स जो भी हम हमारा शॉपकीपर जो काम कर रहा है, जो मशीन ग्राइंडर मैन काम करेगा, या फिर जो कोई ऑपरेटर या कोई वेल्डर जो भी काम कर रहा है, वो उसका जॉब का डिस्क्रिप्शन उसको सामने OPL मतलब 1 पॉइंट लेसन में उसको मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन में उसके अगेंस्ट में मार्क देंगे। फिर इसी तरह से हमारे 6 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 5th क्वेश्चन हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ
स्टोरेज कंडीशन, जैसे कि कोई जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इनके पास अवेलेबल है या नहीं सप्लायर के पास जो मेंटेनेंस करने के लिए। वहीं गाइडलाइन 6 पॉइंट में देखना है, गाइडलाइंस ऑन करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ इन कंप्लाइंस विद द स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, अगर उनके पास कापा है या नहीं, कापा के सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं अवेलेबल हैं या नहीं है। इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम ऑडिट परफॉर्म करने से पहले क्वेश्चनरीज रेडी करते हैं, और उन क्वेश्चनरीज या चेकलिस्ट को ऑडिट करते टाइम पे फुलफिल हमारा सप्लायर कर पा रहा है या नहीं, उसके अगेंस्ट में हम स्केल पे मार्क देते हैं, और उसी के ब्याह पे हम सप्लायर्स की रेटिंग भी शो करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपने सप्लायर ऑडिट के बारे में काफ़ी कुछ समझा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमने फैब्रिकेशन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग और अदर टेक्निकल पॉइंट्स पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ का लिंक शेयर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।